Hi friends, this is Tushar Laura, lecturer in Department of Mechanical Engineering, Go Green and Clean. In previous class, we saw the some types of solar storage systems, and we discussed about the buffer storage system, diurnal storage system, and annual storage system. तो हमने स्टोरेज सिस्टम के कुछ टाइप्स के बारे में जाना। अब हम कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे। इस स्लाइड्स में थर्मल एनर्जी स्टोरेज मेथड्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल है हमारे पास थर्मल एनर्जी को स्टोर करने की। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Before going on, this is an interactive lecture series of power plant by me. Please follow the instructions which is given during the video. And if you would like to get notification of all my videos, then join me on Telegram app. Just type Tushar Laura sir and click on the join button. Let's start the thermal energy storage methods. There are three type of एनर्जी स्टोरेज मेथड विच में बी यूज टू स्टोर द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम तीन प्रकार के मेथड्स का यूज लेते हैं। पहला है सेंसिबल हीट स्टोरेज सिस्टम, and the second one method is latent heat storage system. Third one is thermochemical storage system. If we will see the sensible heat, this is the type of energy released or absorbed in the temperature irrespective of phase change. Latent heat is related to change in phase between liquid, gas and solids. Or thermochemical storage system directly connected with endothermic and exothermic chemical reactions. तो सेंसिबल हीट स्टोरेज डायरेक्टली रिलेटेड है हीटिंग और कूलिंग से। कोई हम पदार्थ को हीट और कूल करते हैं, बस उसका क्या है, फेज चेंज नहीं होना चाहिए। लेटेंट हीट के अंदर क्या है कि कोई लिक्विड और कोई लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, इसमें फेज चेंज होगा और कुछ एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। एंड थर्ड वन मेथड थर्मोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस का यूज करेंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपने सुना होगा, जिसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन इज सेंसिबल हीट स्टोरेज सिस्टम। देखिए, सेंसिबल हीट स्टोरेज में बेसिकली हमें करना क्या है। सबसे पहला काम तो हमारा क्या है कि हमारे पास थर्मल एनर्जी है, उसको हमें स्टोर करना है। तो अब इसका मेथड है वो है सेंसिबल हीट स्टोरेज मेथड। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमारे पास कोई सब्सटेंस अवेलेबल होगा, उसको हमें हीट करना है या कूल करना है। इससे क्या होगा, या तो वो एनर्जी स्टोर करेगा या रिलीज करेगा। तो जैसे वो एनर्जी स्टोर करेगा, तो जब हमें आवश्यकता होगी तो हम उससे एनर्जी को रिलीज करवा लेंगे। तो इस प्रकार से हम उसके सेंसिबल हीटिंग का एडवांटेज लेके हम अपनी थर्मल एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। आइए इसमें आगे देखते हैं। आई होप कि आप इसका बिल्कुल बेसिक समझ गए होंगे कि हम आगे इस सेंसिबल हीट स्टोरेज मेथड में करने क्या वाले हैं। तो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ सेंसिबल हीटिंग। It is done by the heating or cooling a liquid or a solid which does not change its phase during the process. Just it comes from its definition of sensible heat. This storage method is directly linked with that. कि हम क्या है कि जो परिभाषा है सेंसिबल हीट स्टोरेज की, उससे रिलेट करेंगे कि हम कोई हीटिंग या फिर कूलिंग करेंगे कोई ऐसे सॉलिड की या फिर लिक्विड की। बस उसके अंदर क्या है कि फेज चेंज नहीं होना चाहिए। यदि फेज चेंज होता है तो वो लेटेंट हीट स्टोरेज मेथड में चला जाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ स्टोरेज एनर्जी है, जो हम हीटिंग करके या कूलिंग करके जो स्टोर करेंगे, जो एनर्जी को स्टोर करेंगे, वो that will be depend on the temperature change of the material, and we can express that is E is equal to mCp dt। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट है। तो हमारे पास कुछ मटेरियल की बेस्ट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और ये डिपेंड करेगा लोअर एंड अपर टेम्परेचर लेवल्स, जिसके बीच में क्या है, हमारा स्टोरेज सिस्टम ऑपरेट किया जा रहा है। T1 एंड T2 आर द लोअर एंड अपर टेम्परेचर लेवल्स इन विच द स्टोरेज सिस्टम विल बी ऑपरेटेड। अब सेंसिबल हीट स्टोरेज सिस्टम है, ये डिपेंड करेगा कि हमने किस टाइप का सब्सटेंस जो है वो सिस्टम के अंदर में यूज लिया है। यह जैसे कि हम क्या करते हैं कि वाटर को, सेंसिबल हीट स्टोरेज डिपेंड करती है कि हमने कौन सी वैरायटी के सब्सटेंसेस यूज किए हैं। यदि हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके कुछ रिजल्ट्स अलग टाइप का स्टोरेज सिस्टम होगा, और यदि हम यूज करते हैं सॉलिड्स तो उसमें उसकी अपनी अलग लिमिटेशंस है और उसके अंदर अलग तरीके का टेम्परेचर हमारे को मिलेगा। यदि हम बात करें कि लिक्विड की, जैसे कि लिक्विड के अंदर हम वाटर भी यूज लेते हैं और ऑयल भी यूज लेते हैं और मोल्टन साल्ट भी यूज लेते हैं। तो जो वाटर का जो यूज है, वो वाटर की सेंसिबल हीटिंग करके इसका जो यूज है वो हम अंडर 100 डिग्री सेल्सियस तक ले सकते हैं एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सेंसिबल हीट स्टोरेज के अंदर, लिक्विड्स के अंदर जो वाटर का जो यूज है
वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम की एप्लीकेशन के लिए किया जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए। और जो हम सॉलिड यूज करते हैं उसके अंदर हम रॉक्स या रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज करते हैं, और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का जो यूज है वो हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक की एनर्जी को स्टोर करने में कर सकते हैं। हमने एनर्जी स्टोरेज को क्यों करना है, हमें आवश्यकता कब होती है, इसको हमने पिछली क्लास के अंदर भली भांति समझा था। यदि आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखें और देन स्विच दिस वन। अब जैसा कि हमने देखा कि सेंसिबल स्टोरेज सिस्टम जो है, इनका जो डिजाइन तो क्या है, बड़ा सिंपल है, पर यहाँ पर एक इनके जो डिसएडवांटेज है वो ये कि ये बिगर इन साइज है, इनका जो साइज है वो बड़ा होता है। यही एक डिसएडवांटेज है सेंसिबल हीट स्टोरेज के अंदर, जो इसके यूज को थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है। लेटेंट हीट स्टोरेज मेथड्स के अंदर भी हमें अब क्या है कि लेटेंट हीट की डेफिनेशंस के अंदर जाना होगा। जैसा कि हमने कहा था कि हीटिंग ऑफ ए मटेरियल which undergoes a phase change simply is a latent heat storage. Heating a material, अभी हमें latent heat storage system को समझने के लिए भी latent heat की definition में जाना होगा। यदि हम बात करें latent heat storage system की, तो पहले latent heat की definition देखते हैं कि heating a material which undergoes a phase change, और कितनी एनर्जी हम स्टोर कर पा रहे हैं ये डिपेंड करेगी E is equal to ml पर mass and latent heat of the material। तो किसी भी पदार्थ का हम इसमें फेज चेंज करवाकर उसके अंदर एनर्जी क्या है स्टोर कर देंगे, और जब हमें वापस एनर्जी चाहिए होगी तो वापस उसका फेज चेंज करवाकर हम उसकी एनर्जी को रिलीज करके यूज में ले लेंगे। तो ये है हमारा लेटेंट हीट स्टोरेज सिस्टम। लेटेंट हीट स्टोरेज सिस्टम के अंदर हम फेज चेंज मटेरियल्स यूज लेते हैं, जिसको हम पीसीएम भी कहा जाता है। पीसीएम बड़ी कॉमन टर्म है, आप कई बार देखेंगे कि पीसीएम मटेरियल्स क्या, तो पीसीएम मटेरियल्स होते हैं फेज चेंज मटेरियल। इसमें क्या किया जाता है कि जब मटेरियल जो है मेल्ट होता है तो उसके अंदर हीट स्टोर की जाती है और उसको मतलब एनर्जी दी जाती है। एनर्जी दी जाती है तो वो क्या है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और मटेरियल मेल्ट हो जाता है। जब हमें इस एनर्जी की आवश्यकता होगी कि हमें मतलब हमने हीट स्टोरेज तो कर दिया, अब जब हमें इस एनर्जी की आवश्यकता है तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस मटेरियल को वापस से फ्रीज करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और उस रिलीज एनर्जी को हमें जहाँ यूज करना है वहाँ यूज कर लेंगे। इस टाइप से हमारा हीट स्टोरेज सिस्टम, लेटेंट हीट स्टोरेज सिस्टम वर्क करेगा। तो ये क्या है, जो लेटेंट हीट स्टोरेज सिस्टम है ये स्पेस हीटिंग और कूलिंग एप्लीकेशन के लिए बेटर अपना योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी तक देखा सेंसिबल हीट स्टोरेज सिस्टम और लेटेंट हीट स्टोरेज सिस्टम। दोनों के अंदर सेंसिबल हीटिंग और लेटेंट हीटिंग का यूज किया गया था। अब चलते हैं, मूव करते हैं थर्मोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम की तरफ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हमें यहाँ पर क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन का प्रयोग करना होगा। हम इसमें केमिकल रिएक्शन का यूज करके जो थर्मल एनर्जी है उसको स्टोर करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं दो टाइप की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी प्रक्रियाएं। तो फर्स्टली वी विल हीट टू प्रोड्यूस ए सर्टेन केमिकल रिएक्शन एंड स्टोरिंग द प्रोडक्ट। इन दिस प्रोसेस द एनर्जी विल बी स्टोर्ड एंड द हीट इज रिलीज्ड व्हेन द रिवर्स रिएक्शन इज मेड टू ओकर। बट क्या है कि दोनों सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए, लेकिन रिवर्स जो रिएक्शन होगी उसमें टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। ये इस टाइप की जो केमिकल स्टोरेज सिस्टम है ये मीडियम और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल है। द टू टाइप ऑफ reactions are used. Exothermic reactions are accompanied by an increase in temperature of the reaction mixtures. Chemical reactions that absorb energy overall are called endothermic. तो हमने थर्मल केमिकल स्टोरेज सिस्टम को भी देखा और जाना कि किस प्रकार से हम केमिकल रिएक्शन का यूज करके एनर्जी को स्टोर करेंगे, और जब आवश्यकता होगी तो हम रिवर्स केमिकल रिएक्शन करवाकर उस एनर्जी को रिलीज कर लेंगे। स्टोर जो होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर होगी और रिलीज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर होगी। तो इस प्रकार से हमने तीन सिस्टम्स को पढ़ा। सेंसिबल हीट स्टोरेज सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस थी, इसके अंदर इसके कुछ डिसएडवांटेज थे कि ये साइज में बड़े। फिर हमने लेटेंट हीट स्टोरेज सिस्टम को पढ़ा और जाना कि हम इसमें किस पीस या मेटेरियल को किस प्रकार से यूज में लेते हैं, और लास्ट में हमने देखा है कि थर्मोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम को। अभी आपके लिए पॉज पॉइंट है, आपको वीडियो को पॉज करना है और बताना है कि किस प्रकार से रैनकाइन साइकिल के अंदर कौन कौन से पोर्शन के अंदर सेंसिबल हीटिंग होती है और कौन कौन से पोर्शन के अंदर सेंसिबल कूलिंग होती है। तो आप रैनकाइन साइकिल को देखने के लिए मेरे रैनकाइन साइकिल के वीडियो में जाएं। यदि आपने अभी तक नहीं समझा है उसको तो वहां पर जाके समझे, फिर बताएं कि कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पर रैनकाइन साइकिल के अंदर सेंसिबल हीटिंग और लेटेंट हीटिंग है। सो थैंक यू सो मच, कीप कनेक्टेड, जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए पावर प्लांट विद तुषार लोहरा। यदि आप किन्हीं और टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन मेल कर सकते हैं। वीडियो विल बी प्रोवाइडेड फॉर यू।